रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग था। आधी रात धीरे धीरे निकट आ रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन ये साधारण रात्रि नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। देवता स्वर्ग से पृथ्वी की ओर निहार रहे थे, ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे और पृथ्वी माता प्रभु के अवतार की आशा में व्याकुल थी। ये वही पावन रात्रि थी जिसमें स्वयं भगवान श्री हरि मानव रूप में अवतरित होने वाले थे। आइए इस दिव्य कथा का प्रारंभ करते हैं। उस समय पृथ्वी पर अधर्म अपनी चरम पर पहुंच चुका था। चारों ओर अन्याय, अत्याचार और भय का वातावरण था। निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए जा रहे थे। धर्म का पालन करने वाले लोग दुखी थे और दुष्ट लोग निर्भय होकर अपने पाप बढ़ाते जा रहे थे। ऋषियों के यज्ञ भंग किए जाते थे और साधु संतों का अपमान किया जाता था। पृथ्वी माता इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रही थी। वे गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु की शरण में गए। मथुरा नगरी उस समय अत्यंत समृद्ध और सुंदर थी। वहां यदुवंश का शासन था। राजा उग्रसेन न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन उनका पुत्र कंस अत्यंत बलशाली होने के साथ साथ अहंकारी और निर्दयी था। अपनी शक्ति के घमंड में उसने अपने ही पिता को बंदी बना लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। उसके अत्याचारों से पूरी प्रजा भयभीत रहती थी। कोई भी उसके सामने सत्य बोलने का साहस नहीं करता था। उसके मन में केवल सत्ता और शक्ति का अहंकार था। कुछ समय बाद कंस की प्रिय बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वसुदेव के साथ निश्चित हुआ। विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे मथुरा में उत्सव का वातावरण था। मंगल गीत गाए जा रहे थे। सभी लोग नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दे रहे थे। कंस अपनी बहन से अत्यंत प्रेम करता था, इसलिए उसने स्वयं रथ की सारथी बनकर देवकी और वसुदेव को उनके नए घर तक पहुंचाने का निश्चय किया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही शुभ अवसर आगे चलकर इतिहास की सबसे महान घटना का कारण बनेगा। जब रथ मथुरा से आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक आकाश में तेज गर्जना हुई। चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। उसी समय एक दिव्य आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़ी प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये वचन सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से भर गया। उसका प्रेम तुरंत समाप्त हो गया। उसने बिना कुछ सोचे अपनी तलवार निकाल ली और देवकी की ओर बढ़ा। उसके मन में केवल अपनी मृत्यु का भय था। देवकी भय से कांप उठी। वसुदेव ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने हाथ जोड़कर कंस से कहा, हे राजन, आपकी मृत्यु का कारण देवकी नहीं, उसका भविष्य में जन्म लेने वाला पुत्र होगा। आप अपनी बहन का वध करके महान पाप की भागी न बने। मैं वचन देता हूं कि देवकी से जन्म लेने वाली प्रत्येक संतान आपको स्वयं सौंप दूंगा। वसुदेव की सत्यनिष्ठा और शांत वाणी सुनकर कंस कुछ क्षण के लिए रुका। उसने देवकी को तो नहीं मारा, लेकिन दोनों को कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। कारागार का जीवन अत्यंत कष्टदायक था। लोहे की मोटी जंजीरों में बंधे वसुदेव और देवकी दिन रात भगवान का स्मरण करते थे। समय बीतता गया। देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। कंस ने अपना वचन याद दिलाया और उस मासूम बालक को निर्दयता से मार डाला। यही क्रम दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे पुत्र के साथ भी हुआ। प्रत्येक बार देवकी का हृदय टूट जाता, लेकिन उनकी श्रद्धा भगवान से कभी कम नहीं हुई। पूरी मथुरा शोक में डूब चुकी थी। प्रजा कंस के अत्याचारों से त्रस्त थी। देवताओं ने एक बार फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब समय आ गया है। यदि आप अवतार नहीं लेंगे तो अधर्म संपूर्ण पृथ्वी पर फैल जाएगा।
भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं स्वयं यदुवंश में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करूंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा और अपने भक्तों का उद्धार करूंगा। ये सुनकर सभी देवता आनंदित हो उठे। इसी बीच देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंशावतार शेषनाग प्रकट हुए। भगवान की योग माया ने उस गर्भ को अद्भुत रूप से देवकी से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। लोगों को लगा कि गर्भ नष्ट हो गया है, लेकिन वास्तव में भगवान की दिव्य लीला चल रही थी। समय आने पर वही बालक बलराम के रूप में जन्म लेंगे और आगे चलकर श्री कृष्ण के बड़े भाई बनेंगे। अब वो शुभ समय निकट आ चुका था जिसका देवता, ऋषि और समस्त संसार प्रतीक्षा कर रहे थे। देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान श्री हरि ने प्रवेश किया। उसी क्षण कारागार दिव्य प्रकाश से भर उठा। वातावरण में अद्भुत शांति फैल गई। देवकी और वसुदेव की मुखमंडल पर अलौकिक तेज दिखाई देने लगा। कारागार में बंद प्रहरी भी इस दिव्य प्रभाव को समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि स्वयं प्रकृति भगवान के आगमन का स्वागत कर रही हो। अगले भाग में आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म, कारागार के सभी द्वारों का अपने आप खुल जाना, शेषनाग की छत्र छाया, वसुदेव द्वारा यमुना पार करना और नंद बाबा के घर गोकुल में भगवान का आगमन। जय श्री राधे कृष्ण। भाद्रपद मास की